नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनवी क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो कहाँ होगी। इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। क्या है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम करता है। घूर्णन का प्रभाव भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर जो है वो शून्य होता है। अब फार्मूला जो होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। यदि कोणीय वेग ओमेगा शून्य हो जाए तो भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर 0 डिग्री पर जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान सबसे अधिक होगा। ध्रुवों पर चेंज इसलिए नहीं होगा कि वहां लैम्डा बराबर जो है 90 डिग्री है, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वहां घूर्णन का प्रभाव पहले से ही शून्य होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी से, अगर ये पृथ्वी है, यहां से अगर ऊपर जाते हैं तो जी का मान जो है वो क्या होता है? तो वो घटता है। क्या है? घटता है। और अंदर जाने पर भी जी का मान जो है वो क्या होता है? घटता है। या तो ऊपर जाइए या अंदर जाइए, जी का मान जो है घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। यहाँ पर जो पृथ्वी के केंद्र पर है मान जो है वो शून्य होता है। और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। तो ये सब प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछा जाता है वन लाइनर के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रवर्तन, अपवर्तन और अवशोषण का जो है वो संयुक्त प्रभाव है। ध्वनि के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के में जो है एब्जॉर्प्शन में माध्यम के कण ध्वनि ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल देते हैं, जिससे तीव्रता जो है वो घटती है। ध्वनि के परावर्तन में दोनों माध्यमों की सीमा पृष्ठ से कुछ ध्वनि ऊर्जा वापस जो है लौट जाती है, जिससे दूसरे माध्यम में जाने वाली ऊर्जा कम हो जाती है। और ध्वनि के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन में ध्वनि की दिशा बदलती है, जिससे ऊर्जा का वितरण यानी स्प्रेडिंग प्रभावी जो है वो होता है। ध्वनि की आवृत्ति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है, यह स्रोत का गुण है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है। वेग और तरंगदैर्घ्य जो है माध्यम बदलने पर परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सोप फिल्म जो है पर श्वेत प्रकाश डालने पर वह रंगीन दिखाई देती है। यदि फिल्म की मोटाई धीरे धीरे घटती जाए गुरुत्व के कारण नीचे बहने से, तो शीर्ष भाग टॉप जो है वो कैसा दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा ये काला दिखाई देगा। सोप फिल्म जो है का व्यवहार जो है वो प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण के कारण फिल्म का द्रव नीचे बहता है, जिससे शीर्ष भाग अत्यंत पतला यानी तरंगदैर्घ्य की तुलना में नगण्य हो जाता है। और जब फिल्म की मोटाई नगण्य होती है तो परावर्तित प्रकाश तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एक सरल लोलक लिफ्ट में है, लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और वह मुक्त रूप से नीचे गिरती है। लोलक का आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा? तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या है? आवर्तकाल इन्फिनिटी हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरते समय जो है फ्री फॉल प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या है? 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब फार्मूला जो होता है 2 पाई अंडर रूट जो है L बाई जी, जी के मान जो है वो 0 होने पर वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सही मिलान को चुनना है। सही मिलान जो है यहाँ पर चुनना है। तो टेंडन, टेंडन क्या करता है? तो टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब फर्स्ट के ए और सेकेंड का जो है वो बी। सही मिलान को चूज करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट का ए, सेकेंड को ये नहीं होगा, फर्स्ट के बी और सेकेंड का ए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कंकाल पेशियों को रेखित पेशियां क्यों कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उन पे हल्के और गहरे जो है वो बैंड दिखते हैं। इन पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के तंतु एक निश्चित क्रम में जो है वो व्यवस्थित होते हैं। किसी उत्तक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान सबसे अधिक होता है। और इसका किस उत्तक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान सबसे अधिक होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुतक यानी पैरेनकाइमा हो जाएगा। पैरेनकाइमा सरल अस्थायी उत्तक है। इसकी कोश
कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिकाओं के बीच जो है वो खाली जगह होती है। यह भोजन संचयन का जो है वो कार्य करता है। क्या है? कार्य करता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन की पहचान करना है। तो न्यूमोनिया केवल वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं। ये कथन जो है गलत है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने से होती है। बिल्कुल सही। टिटनस को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही। एड्स का वायरस HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है। ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? ये सी सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींकने या खांसने की बूंदों से फैलता है? और वो फैलता है इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो निकली हुई सूक्ष्म बूंदों से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। फ्लू, कोरोना या जैसे टीबी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर बताना है कौन सा कथन गलत है। तो जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। सही है। मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। सही है। RNA एकल रज्जुकीय जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सही है। उत्परिवर्तन जो है हमेशा क्या है? हानिकारक होता है। ये गलत है। क्या है? गलत है। आंसर हमारा डी है। उत्परिवर्तन जीवों के DNA अनुक्रम में अचानक होने वाला परिवर्तन है। उत्परिवर्तन हानिकारक, लाभदायक या तटस्थ जो है हो सकता है। विकास के लिए लाभदायक उत्परिवर्तन आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार करते हैं कि समझात अंग उत्पत्ति में समान होते हैं, कार्य में जो है वो भिन्न हो सकते हैं। क्या है? भिन्न हो सकते हैं। समवृत्ति अंग कार्य में समान होते हैं, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। सही कोड है 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? दोनों सही है। निम्नलिखित तत्वों में उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। सोडियम, मैग्नीशियम, सोना और जो है वो लोहा। तो सक्रियता श्रेणी के अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है ये होगा, उसके बाद जो है Na है, उसके बाद Ca है, उसके बाद Mg है, Al है, Zn है, Fe है। ये सब जो है पूरा आप याद कर लीजिए ये सीरीज, क्योंकि कई बार ये प्रश्न देखने को जो है वो मिलता ही है। सक्रियता की अगर हम बात करें तो ये जो है नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आयनिक यौगिकों के गुणों के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन है तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सत्य है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये असत्य है। आयनिक यौगिक जैसे NaCl ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनके आयन मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या है? नहीं होते। ये जल में घुलनशील होते हैं। सही है। ये मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। सही। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। सहसंयोजक बंधन के बारे में विचार करिए। तो यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो है वो बनता है। क्या है? बनता है। सही है। यह दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होता है। सही है। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये भी जो है वो सही है। क्या है? ये सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। सहसंयोजक बंधक 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो है वो बनता है। क्या है? बनता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से घटकर 1 हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। क्या है? बढ़ जाएगा। एसिडिटी बढ़ रहा है तो निश्चित है, क्योंकि 1 से लेके यहाँ पर अगर 1 है, ये 7 है और ये 14 है, तो यहाँ पर जो है ये अम्लीयता बढ़ रहा है। क्या है? अम्लीयता बढ़ रहा है। और इधर अगर जाएगा तो ये क्षारीयता बढ़ेगा। क्या है? क्षारीयता। और 7 पर जो है ये क्या होता है? उदासीन। क्या? उदासीन होता है। तो आंसर हमारा जो है वो बी होगा। इधर जाने पर जो है H का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर जाने पर OH- का जो है कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण खाली स्थान होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम जो है वो होगी, कितना होगी? तो वो है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री होगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है? और इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 है वे कौन कौन है? तो वो हमारा जो है वो है पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। ठोसों का आयतन स्थिर होता है। सही है। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है। गलत है। स्पष्ट होती है। ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। ठोसों में नगण्य संपीड्यता होती है। सही। आंसर हमारा जो है 19 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा, दोनों के सापेक्ष गति के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो ईएमएफ को प्रेरित जो है वो करता है। जब चुंबक गतिमान होता है और कुंडली आराम की अवस्था में होती है तो एक सापेक्ष गति होती है, इस अवस्था में भी कुंडली में ईएमएफ प्रेरित होता है। नेक्स्ट है बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योगफल शून्य होता है, इसे खाली स्थान कहते हैं। इसे किरचॉफ का दूसरा नियम जो है कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम है जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है, यानी केवीएल कहा जाता है या लूप नियम भी कहा जाता है। और कहा जाता है इसमें कि बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योगफल जो है वो शून्य होता है। क्या है? शून्य होता है। अगला है अंग्रेजी रसायनज्ञ हम्फ्री डेवी ने खाली स्थान विधि अपनाकर अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातुओं विशेष रूप से सोडियम और पोटेशियम की खोज की और उन्हें विलगित किया। आंसर हो जाएगा वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। वैद्युत अपघटन जो है वो विधि द्वारा। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इन्हें कार्बन के साथ अपचयन जैसी समान विधियों द्वारा इनके अयस्कों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चलकर जाना है। क्या है? चलकर जाना है। या पानी के संरक्षण कीजिए, ऊर्जा का संरक्षण, मिट्टी का, खाद का वंश संरक्षण कीजिए, वस्तुओं को पुनर्चक्रण कीजिए। एक तेज रफ्तार वाहन खाली स्थान के कारण सड़क के मोड़ पर फिसल सकता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल, जिसे इंग्लिश में जो है सेंट्रीफ्यूगल। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल जो है वो फोर्स के कारण सड़क के मोड़ पर फिसल सकता है। जब कोई वाहन वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ता है तो जड़त्व के कारण उस पर बाहर की ओर एक आभासी बल कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल जो है वो कहते हैं। अगला है यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो खाली स्थान क्या होगा। टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा जो है प्रवाहित होगी। ये हो जाएगा। क्या है? टंगस्टन का प्रतिरोधकता जो है 5.6 गुना 10 के पावर -8 जो है वो मीटर होता है। मैग्नीन का होता है 48.2 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। और रबड़ का, कठोर रबड़ का जो है 10 के पावर 13 से 10 के पावर 15 जो है वो ओम मीटर होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है, गलत है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, ये सही है। केवल जो है वो सेकेंड सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के कार्य पद्धति को बताता है। बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को फैलाते हैं और ये तीनों लंबता रहते हैं, तो मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा बताता है। मध्यमा जो है वो क्या बताता है? वो विद्युत धारा के दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के, और अंगूठा जो है वो आरोपित बल की दिशा होगी। आदर्श गैस के रुद्रोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप जो है वो तापमान में वृद्धि होती है। कि तापमान में रुद्रोष्म प्रक्रम मतलब एडियाबैटिक होता है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एक ऐसा उष्मा गतिकीय प्रक्रम जिसमें निकाय और उसके परिवेश के बीच उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी Q = 0 होता है। क्या है? 0 होता है। मूल गोप के कार्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो मूल गोप बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो है भाग लेता है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। कौन सा? तो ये गलत है। मूल गोप मूल के कोमल भाग को रक्षा करता है, गुरुत्वाकर्षण के अवगम में सहायता करता है, मृदा में मूल के आसान संचलन में सहायता करता है। बाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों, विशेष रूप से पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के माध्यम से होता है, न कि मूल गोप यानी रूट कैप से। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन से कथन जो है वो सही है? तो इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, लेकिन इनमें समान संख्या में जो है वो कोष होते हैं। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ये गलत है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है, सही है।
वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी थी। सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। 4 फरवरी 2026 को भारत ने किस बहुपक्षीय संगठन के औद्योगिक दस्ता केंद्र की सदस्यता जो है वो ग्रहण की? तो वो ग्रहण की ब्रिक्स का। क्या है? ब्रिक्स का। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की जो है वो घोषणा की? और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की जो है वो घोषणा की। नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसमें उत्तर दक्षिण एवं पूरा पश्चिम कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। क्या है? बढ़ावा मिलेगा। अगला है 6 से 22 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है इटली में। क्या है? इटली में जो है वो किया जाता है। कोर्टिना डी अम्पेजा में जो है वो, मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजा में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 फरवरी 2026 को किसने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं? तो वो लिए हैं युमनाम खेमचंद सिंह जो है वो शपथ लिए हैं। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित पे विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताएं। आयोग ने राज्यों को कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है। सही है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद के पटल पर रखी गई है। ये भी सही है। 1 और 2 जो है वो दोनों है। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ष 2026 में रामसर अर्धभूमि घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्या है? उत्तर प्रदेश में है। गलती से जो है बिहार की जो राजधानी पटना है ये समझ के आप बिहार टिक न लगा दीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश। जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत जो है वो की गई है? तो वो की गई है गुजरात। क्या है? गुजरात की गई है। गुजरात ने ग्रामीण शासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है ये पहल है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो है $7,40,000 की सहायता राशि जो है वो दी है? और इसका आंसर होगा वियतनाम। क्या है? वियतनाम। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो वो हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि जो है वो कौन थे? उर्सुला वॉन डेर लेयन, एंटोनियो जो है कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो जो है कोस्टा। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ विकसित किया जाएगा? राजस्थान जो है वो किया जाएगा। प्रस्तावित जैविक पार्क का निर्माण अलवर जिले में कट्टी घाटी और जसमंद के बीच किया जाएगा। पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है टोबी कियर्स को। क्या है? टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है। बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत करेगा। क्या है? भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? और ये लॉन्च किया है सुदर्शन चक्र। क्या है? सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। अपनी बेसिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? तो पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। सही है। प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। सही है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये गलत है। आंसर हमारा 46 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। शंकुधारी वन जो हो जाएगा वो नरम कॉस्ट वाले सदाबहार वृक्ष होंगे। भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात करें तो महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा हो जाएगा। क्या है? किनारा हो जाएगा। ये 4th हो गया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात जो है वो दृढ़ कॉस्ट वाले वृक्ष हो जाएंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन जो है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। तेलंगाना राज्य शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश का। क्या है? आंध्र प्रदेश का। 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स विज्ञापन के लिए कैलेंडर क्यों छापते थे? और इसका आंसर हो जाएगा इससे कमरे की सुंदरता जो है वो बढ़ती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स विज्ञापन के लिए कैलेंडर क्यों छापते थे?
तो कमरे की सुंदरता जो है वो बढ़ती थी। नहीं, कमरे की सुंदरता बढ़ती थी, ये ऑप्शन है। अखबारों और मैगजीन के उलट कैलेंडर उन लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। 49 के जो हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा 49 का। चीन में किस तरह की सरकार है? चीन में किस तरह की सरकार है? तो कम्युनिस्ट शासन है। क्या है? कम्युनिस्ट शासन है। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद चीन के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल ने जो है वो शासन किया। क्या है? शासन किया। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण जो है वो क्या है? वो है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण है। संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? और इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय है। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अरहर। क्या है? अरहर। अरहर दाल भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती तो है, लेकिन अन्य दालों के अपेक्षाकृत कम लाभ जो है वो पहुंचता है। अरहर फसल के ज्यादा नाइट्रोजन जड़ों के साथ निकल जाती है। किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध, झीलें और सिंचाई व्यवस्था का निर्माण जो है वो किया गया है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय 1866-67 में बिहार में नील किसानों के विद्रोह का क्षेत्र जो है वो क्या था? और वो था चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण और मुजफ्फरपुर था। 55 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो है वो क्या है? तो वो है जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। 5 मार्च 1931 को दिल्ली के एक समझौता, इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन जो है वो कहा था। के.एम. मुंशी ने इस समझौते की भारत के सांविधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा था। मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। इसमें युवाओं द्वारा गांधी जी को काले झंडे जो है दिखाए गए थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? आंसर हमारा हो जाएगा कॉमेट। क्या है? कॉमेट। कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित जो है वो नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है साहस। क्या है? साहस हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित है? और वो है अनुच्छेद 58। क्या है? 58। 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनः चुनाव के लिए अर्हता। 58 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो है वो योग्यता। क्या है? योग्यता। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S क्या दर्शाता है? और ये दर्शाता है सेल्फ। क्या है? सेल्फ। SHG का पूरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप। कबाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कबाल। और इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। कबाल, एटुनाग्राम, प्राणहिता, किन्नरसानी, पोचारम, शिवमराम, पाखल आदि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड खालिस्तान उद्योग का एक उदाहरण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। कब? 1928 में जो है वो किया गया। अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए छात्रों के समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर पटना अधिवेशन में शामिल हुए और यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनका झुकाव जो है वो शुरू हुआ। और 1919 ईस्वी में नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। भोगाली बिहू। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है कहाँ? असम में मनाया जाता है। रोगाली अथवा बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगली अथवा काती बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। भोगली बिहू जनवरी में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के निम्नांकित पुरास्थलों में कौन पुरापाषाणिक पुरास्थल के उदाहरण है? ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन है। तो एक जो है हुंसगी है और एक जो है कुरनूल है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन भारत के महत्वपूर्ण पुरापाषाणिक पुरास्थल है? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा भीमबेटका, हुस्की और कुरनूल गुफा है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा।
एशिया महादेश में तांबा का प्रयोग शुरू होने के संबंध में निम्नांकित में कौन सा सही जो है वो तथ्य है? तो पश्चिम एशिया में तांबा का प्रयोग दक्षिण एशिया से पहले जो है वो शुरू हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। विश्व में तांबा का प्रयोग सबसे पहले पश्चिम एशिया में शुरू हुआ था। पश्चिम एशिया में तांबा का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के कालखंड में शुरू हुआ था। दक्षिण एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में तांबा का प्रयोग 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक के कालखंड में हुआ। तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो है वो प्रथम धातु है। अब भारत में तांबा का ताम्रवती नगरी के नाम से खेतड़ी को प्राचीन काल में जाना जाता था। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस महादेश के लोगों द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा एशिया। क्या है? एशिया। यातायात के लिए पहिए का प्रयोग भी सर्वप्रथम एशिया महादेश के लोगों द्वारा जो है वो किया गया था। लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व के किस भाग में किया गया था? और यह किया गया था पश्चिम एशिया में। क्या है? पश्चिम एशिया में किया गया था। प्रार्थना समाज, जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित था? और इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया था। यह महाराष्ट्र बॉम्बे क्षेत्र में स्थित था। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष खाली स्थान के द्वारा जारी की जाती है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 72 के वो सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? और यह स्थापित करता है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। अनुच्छेद 127 की अगर बात करें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो प्राप्त है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। किसे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई खाली स्थान है और इसका सही आंसर हो जाएगा 900 से 1600 मीटर। 900 से 1600 मीटर। पुस्तक क्रॉस कोट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी है। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम है। गुकेश डोमराजू भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले वे खिलाड़ी है। प्लेइंग इट माई वे कई बार पूछा गया है। यह भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और सौरव गांगुली के कौन सा है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। निम्नलिखित में से कौन किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में क्या है वह हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। यह सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गलत है। आंसर हो जाएगा ए सही है और बी जो है वो क्या है? गलत है। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? और यह किया गया 44वां संविधान संशोधन में किया गया। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो करनाली है। क्या है? करनाली है। करनाली नदी हिमालय से निकलती है और नेपाल के पश्चिमी भाग से बहती हुई भारत में गंगा में मिलती है। करनाली नदी को भारत में मुख्य रूप से घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और उच्च आर्द्रता और खाली स्थान से ऊपर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या है? 100 सेंटीमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848.86 मीटर है। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन जो है वो DC में। क्या है? DC में। विश्व बैंक और IMF की स्थापना का प्रारूप जुलाई 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स में हुई थी। ब्रेटन वुड्स में हुई थी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। क्या है? 1982 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना भी सही है। पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना ये गलत है। तो यही गलत मिल गया। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। और इसके सदस्यों ने सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। सही है। भगत सिंह उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की। ये भी सही है।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? और यह संबंधित है परिवहन से। क्या है? परिवहन से। भारत में मुद्रास्फीति की गणना निम्न में से किसके आधार पर की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? समावेशी विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी जो है वो जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी जो है वो जारी किया जाता है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना जो है वो होती है? तो वो होती है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में जो है वो वृद्धि करना। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO निम्नांकित में किस सर्वेक्षण को करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। उपयुक्त में से सभी को। बिहार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG, दक्षिणी भाग AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात और नॉर्वेस्टर के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में वर्षा होती है। सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 के जो है 1 और 2 सही है। क्या है? 1 और। बिहार में औसत वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। सही है। ग्राम पंचायत का प्रधान सरपंच होता है जो कार्यकारी प्रमुख भी होता है। गलत है। ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य फौजदारी और दीवानी मामले के निपटान करना होता है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्या है? 1 और 3 जो है वो होता है। ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य ग्राम स्तर पर छोटे फौजदारी और दीवानी मुकदमों को निपटारा करना है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जबकि सरपंच ग्राम कचहरी यानी न्यायिक अंग का प्रमुख होता है। अगला है प्राचीन बिहार के शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में कथनों को, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में की थी। सही है। उदंतपुरी बिहार का विनाश बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, तीनों जो है वो सही है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण और जनसंख्या वितरण के संबंध में सही विकल्प का जो है वो चयन कीजिए। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है वो शिवहर है। क्या है? शिवहर है। बिहार के लोक नाट्य के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो डोमकच लोक नाट्य महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है। बी हमारा जो है सही है। डोमकच लोक नृत्य बिहार के अतिरिक्त झारखंड में भी जो है वो क्या है प्रचलित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली जो है नदियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है हमें गलत है वो बताना है। तो गंगा नदी बिहार में चौसा बक्सर के साथ प्रवेश करती है। सही है। घाघर सरयू नदी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाती है। ये गलत है। बनाती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। सही है। कोसी नदी को अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण बिहार का शो कहा जाता है। सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बिहार के खनिज संसाधनों के स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? गलत जो है वो कौन सा है? तो पायरेट रोहतास सही है। सोना मुंगेर जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर जमुई रहता तो ये सही होता। अबरख गया नवादा सही है। सोरा सारण मुजफ्फरपुर सही। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 44% स्वर्ण भंडार जो है जमुई जिले में होने का अनुमान लगाया गया है। देश के 44%। किसने अनुमान लगाया? तो GSI ने। आधुनिक बिहार के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य हमें जो है वो बताना है। तो 1912 में बिहार उड़ीसा सहित बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक प्रांत बनाया गया। सही है। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। सही है। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन भागलपुर जेल में किया था। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार फांद कर जो है रस्सी आदि के सहारे से भागे थे और नेपाल में राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किए थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से किए थे। सही। आंसर हमारा 98 के सी होगा। बिहार का राज पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो राज पक्षी जो है गोरैया को किया गया है। बिहार में बांगर मिट्टी और या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पटना गया रोहतास मैदानी क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। और बिहार का राज्य पशु की अगर बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा गौर को। क्या है? गौर को। पुष्प की अगर बात करें तो गेंदा है। और राज्य चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। ये सब जो है वो ध्यान रखिएगा।
ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।